सीरिया में तख्ता पलट के बाद अजब राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। वहां पर बेशक HTS ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सीरिया में एक बड़ा इलाका है जहां कुर्द विद्रोहियों का पहले से कब्जा है। अब इस इलाके में भी जंग शुरू हो गई है। कुर्द विद्रोहियों को लीड करता है SDF ग्रुप। SDF मतलब सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट। SDF को सपोर्ट करता है अमेरिका, यानी एक तरफ है STF ग्रुप जिसे तुर्की सपोर्ट करता है। तुर्की इस ग्रुप को हथियार और साजो सामान देता है। तुर्की की मदद से ही HDS का चीफ जुलानी सीरिया पर कब्जा कर पाया। दूसरी तरफ सीरिया के एक भाग पर पहले से ही अमेरिका की मदद से SDF का राज चल रहा है। जिस इलाके पर SDF का राज है, वहीं पर सीरिया के सबसे बड़े तेल के कुएं हैं। यहाँ पर अमेरिका की तेल कंपनियों के प्लांट भी हैं। यहाँ तक कि यहाँ करीब 900 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। अब HDS ग्रुप ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सीरिया की जमीन पर STS ग्रुप और SDF में जंग चल रही है, लेकिन परोक्ष रूप से ये जंग तुर्की और अमेरिका की जंग है। इस जंग के साथ मजेदार पहलू ये भी है कि इजराइल की सेनाएं भी सीरिया में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इजराइल ने सीरिया की धरती पर कुछ ही दिनों में 350 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं। ऐसे में सीरिया में अलग अलग मोर्चों पर जंग देखने को मिल रही है। इसमें भी एक बड़ा पेच ये है कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ मित्र देश माने जाते हैं, यानी दोनों के संबंध अच्छे हैं, लेकिन तुर्की भी नाटो का सदस्य है। नाटो संगठन को अमेरिका ने ही बनाया था। अब नाटो में रहकर तुर्की परोक्ष रूप से अमेरिका के खिलाफ ही कदम उठा रहा है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को हैरान कर रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जिस इलाके में कुर्द विद्रोहियों यानी SDF का कब्जा है, उस इलाके में अमेरिकी तेल कंपनियां भी काफी सक्रिय हैं। यहाँ कभी सीरिया की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। सीरिया के इस तेल के लिए ही रूस बनाम अमेरिका का तनाव चल रहा था। अमेरिका ने सीरिया के इस इलाके पर अपना सैन्य अड्डा बना लिया है और करीब 900 अमेरिकी सैनिक अभी यहाँ तैनात हैं। ये सभी कुर्द सैनिकों का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में अमेरिकी सैन्य ठेकेदार भी यहाँ मौजूद हैं। अमेरिकी कंपनियां यहाँ से तेल निकाल रही हैं और उससे कुर्दों की कमाई हो रही है। रूस ने बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरह इस तेल क्षेत्र पर असद सेना का कब्जा हो जाए, लेकिन अमेरिका ने इसे होने नहीं दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सीरिया सरकार के तेल और गैस से होने वाली कमाई ही उसकी आय का मुख्य जरिया था। सीरिया के पास तेल भंडार खाड़ी के अन्य देशों से कम है, लेकिन फिर भी काफी है। साल 2018 में सीरिया सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसके पास 2.5 अरब बैरल तेल भंडार है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो उसके पास 297 अरब बैरल, ईरान के पास 155 अरब बैरल और इराक के पास 147 अरब बैरल तेल है। सीरिया का देउर इजोर इलाका इराक की सीमा के पास है। सीरिया का पूरा तेल देउर इजोर और हाहास क्षेत्र में है। यहीं पर अब विद्रोही बढ़ रहे हैं। एक समय सीरिया हर दिन करीब 4 बैरल तेल निकालता था। वहीं अमेरिका अब HTS से बात करके ये कोशिश कर रहा है कि तनाव को कम किया जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।